बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। इसमें लास्ट लेक्चर जो पिछले में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की थी। 4 ऑब्जर्वेशन थी जो हमने पढ़ी। आज उन्हीं ऑब्जर्वेशन को जहन में रख के उनसे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसकी डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट डिडक्ट करेंगे। अब उसमें जो उनसे ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद हो तो उसमें कुछ ऐसे था जिसने कहा था कि मलेरिया जो सा होता है ना उसका मार्शी एरिया के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ है। क्विनाइन जोन्स के ये इफ़ेक्टिव ड्रग है। ड्रिंकिंग वाटर जोन सा होता है उससे हमें कोई भी मलेरिया नहीं होता। उसके बाद उसने कहा था कि जोन से भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड के अंदर उसको प्लाज्मोडियम साइंटिस्ट को नज़र आया था। अब उसी को जहन में रख के जोन सा हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। कहते कि हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा, कहते हैं प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि क्योंकि जितने भी मलेरिया पेशेंट हैं उसके हर एक के ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सा प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया का बाइस बनता है। ठीक है। अब अगर कहते हैं कि इसका डिडक्शन क्या होगा, जैसे हमने डिडक्शन में पढ़ा है कि इसमें हम उसका जो सा हमारे पास हाइपोथेसिस होता है उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ही निकालते हैं, उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। अब कहते हैं इफ़ प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, काज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया काज बनता है तो आल पेशेंट्स है प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो फिर इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं उनके ब्लड के अंदर जोन सा वो प्लाज्मोडियम होना लाजमी होगा। ये हमारे पास है इसका डिडक्शन। अब इसी डिडक्शन को हमने देखना है कि ये डिडक्शन जो सा हमने किया है ये सही है या गलत। इसकी अब इसका नेक्स्ट हम करेंगे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब कहते हैं टेस्ट डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि हम जौन सा डिडक्शन है उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ कि वो डिडक्शन जौन सा हमने बनाया है वो सही है या गलत है। अब इसमें कहते हैं कि हमारे पास जौन सा एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। अब उसने क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंट हम किस तरह करते हैं कि हम पेशेंट ले रहे हैं मलेरिया के, वो हैं हमारे पास 100, और 100 ही हम पेशेंट ले रहे हैं, 100 ही हम दूसरे पर्सन ले रहे हैं जो कि क्या हैं, हेल्थी हैं, जो है ना। तो इस तरह हमारे पास जौन से हेल्थी हैं, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएंगे कंट्रोल, और जौन से अफेक्टेड हैं उसको हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। और अब हम उस एक्सपेरिमेंट का जौन सा रिज़ल्ट है वो देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अब कहते हैं कि जितने भी मलेरियन पेशेंट थे होना क्या चाहिए कि उनके सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, क्योंकि उनको मलेरिया जो सा वो होता है किस वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो कहते हैं कि जो आल मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम, के जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उन हर एक के ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। एंड जो सा दूसरा हमारे पास था हेल्दी, उन्हें हेल्दी में से भी कहते हैं कि 7 लोग ऐसे थे कि जिनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम नज़र आया, लेकिन वो है क्या थे, हेल्दी थे। अब ये जो लोग थे जो कि हेल्दी हैं इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है, लेकिन ये जोन से इनको भी मलेरिया नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जोन से इसके अंदर प्लाज्मोडियम है वो भी इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर है, जो है ना। इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कि एंट्री ऑफ अ पैरासाइट एंड अपीयरेंस ऑफ इट्स सिम्टम इनटू होस्ट, कि कोई भी पैरासाइट जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है तो कोई भी डिज़ीज़ काज करने के, जैसे कि आप देखो कि मच्छर ने काटा है शाम को, जो है ना, अब जो ही मच्छर ने काटा है फ़ौरन से अब जौन सा मलेरिया नहीं होना। अब मलेरिया काज करने के अंदर जौन सा टाइम लगेगा उस टाइम को सिंपली हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जिसके अंदर वो पैरासाइट अपने सिम्टम्स जौन से हैं मलेरिया के वो सिम्टम्स एक्सप्रेस करवा रहा है, शो करवा रहा है। तो जब वो एंटर हुआ था और अपीयरेंस उसके जौन से सिम्टम्स नज़र आने के दरमियान का जौन सा टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं ये क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है।